ये कितनी गाड़ी है पता है? नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। मेरे पास बीफ आइटम कुछ भी नहीं है, नो बीफ। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है सब बकरे के आइटम। और ये तवे के ऊपर तवे पे भी सब बकरे के आइटम, कलेजी फ्राई से लेके मटन भुना तक के सब बकरे का ही मिलेगा। जोगेश्वरी के अंदर आओ और अरबी एंड डिलाइट का शावरमा ना खाओ। आपने जब खोले थे तब यहाँ पे कितने शावरमा वाले थे? किसी को पता भी नहीं था शावरमा किसको बोलते हैं। जोगेश्वरी फरीद सीख कबाब को अगर आप शामिल नहीं किए तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी अधूरी है। मुगलाई खाना इंडो अरब तहजीब के अंदर अगर परोसी जाए तो उसका खाने का मजा कुछ अलग ही रहता है। चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं पर्शिया दरबार की बिरयानी को। और ये जब कुल्फी में डूबा हुआ फालूदा आप जब इसको नोश फरमाएंगे तो पुकार पुकार के कहता है कि बाबा फालूदा के मुकाबले में मुंबई में कोई नहीं। कहते हैं कि मुंबई में खाने के शौकीन मोहम्मद अली रोड की कस्में खाते हैं, मगर आज कसम टूटने वाली है। जोगेश्वरी के अंदर बाबा फालूदा की ठंडक, पर्शिया दरबार की बिरयानी और घास वाला की मिठाइयाँ भी है। और जोगेश्वरी ये वो इलाका है जो साउथ मुंबई के बाद फूड मार्केट पूरी दुनिया में चर्चे का सबब बना हुआ है। क्या जोगेश्वरी मुंबई का मुकाबला कर सकता है? इसी नुक्ते को लेकर के आज हम जोगेश्वरी का फूड मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चलो आपके सामने जोगेश्वरी के पकवान रूबरू कराते हैं। जोगेश्वरी फूड गाइड जब एक्सप्लोर करने की जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हम आ रहे हैं अरबी एंड डिलाइट के अंदर, जहाँ का शावरमा खुद अपनी कहानी बताता है और उसके जो जिम्मेदार है मंसूर साहब वो भी हमारे हमरा है और उन्हीं से कहानी समझते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मंसूर भाई आपका उम्रा का सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, बस आप दुआ कीजिए। जोगेश्वरी के अंदर आओ और अरबी एंड डिलाइट का शावरमा ना खाओ तो आपका सफर अधूरा रह जाएगा। सही बात है। तो आज हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी सुनाएं। कितने साल हुए आपको इस कारोबार के अंदर? सर 16 ईयर, आई एम देयर सिंस 2010, 2010 से हूँ सर। 2010 में आपने जब खोले थे तब यहाँ पे कितने शावरमा वाले थे? किसी को पता भी नहीं था शावरमा किसको बोलते हैं। तो मतलब सबसे पहले शावरमा की जो दुकान अगर यहाँ पे किसी ने डाला है जी। तो वो आप है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मकबूलियत क्यों है जोगेश्वरी के अंदर आपके शावरमा के अंदर? सबसे जूना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी पे ध्यान रखता हूँ। क्या बोले सर, एक्चुअली वेराइटी भी बहुत है अल्लाह की उनसे मेरे पास। ये हुई ना बात, 100 किस्म की वेराइटी मैं है। उसी के ऊपर आना चाह रहा था कि ये एक शावरमा बेच करके जो इतनी मकबूलियत नहीं हो सकती, आपके पास कितने तरीके का शावरमा सर है? मेरे पास 100 किस्म के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो क्या है 100 किस्म के? यस ब्रदर। सर मजाक नहीं है ना ये? आइए खाली 100वें दिन जो फिर रिपीट कर रहा हूँ। मतलब रोज एक आऊंगा तो एक शावरमा एक फ्लेवर, 100 वो सब इतनी सी दुकान के अंदर बन जाता है? मतलब सब होममेड सॉसेज है सब। तो ये 100 के अंदर से हमारे सामने 3 है, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ये शावरमा के साथ ये इतने सारे सॉसेज वगैरह क्या है ये? सर ये फिलहाल तो मैं डिस्प्ले के रखा हूँ, ये रेगुलर है, इसके हाथ में व्हाइट सॉस आता है। ओके ओके, ये पेरी पेरी है, इसके बाद ये पेरी पेरी सॉस आता है। ओके। और ये स्पाइसी, इसका ग्रीन सॉस आता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि शावरमा ही सिर्फ आप बेचते हो कि इसके अलावा भी कुछ है? मतलब? चाइनीज भी है मेरे पास, हमारा यूएसपी है चाइनीज खिचड़ी, आप देख सकते हो एकदम खिचड़ी की जैसा। ओहो, चाइनीज खिचड़ी। सर हम लोग है ना कच्ची लोग हैं, मतलब ये खिचड़ी और छाछ के बगैर हमें नहीं चलता, हमें लगता ही है। चाइनीज खिचड़ी में पहली बार सुन रहा हूँ ये। नो कलर नो अजीनोमोटो। अजीनोमोटो भी नहीं है? नहीं, 100%। सर सबसे पहले तो मैं आपका है ना बेसिक शावरमा ही चखना पसंद करूंगा। ये तीसरा शावरमा हम नहीं समझ पाए, ये क्या? स्पाइसी सॉस में सर, ग्रीन वाली सॉस है, तीखा अच्छा वाला है। तीखा है एकदम उसके अंदर। इसमें ड्राई फ्रूट है, शेजवान है, अल्बेक है, अगर आप- फिश शॉर्मा है, प्रॉन शॉर्मा है, ओहो, पनीर शॉर्मा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी एंड डिलाइट का शावरमा से शुरू करते हैं आज का सफर। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कमाल बना है आपने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये शावरमा का जायका ऐसा है, आपका पेट भर सकता है लेकिन दिल नहीं भर सकता। मकसद वही है सर, वो मकसद वही है। सुपर। अभी ये जो खिचड़ी है, हाँ। क्योंकि पाँ तो कच्ची माड़ू ही है तो पाँ की खिचड़ी तो लगे थी, ये अभी देख लेते हैं कि ये रही चाइनीज खिचड़ी अरबी एंड डिलाइट के अंदर कैसी है। वाह, मजा आ गया सर। और ये चटपटे खानों के साथ आपको ये गोटी सोडा मिल जाए खाना हजम करने के तो कमाल है ना। इसके जायके को इसने 10 गुना बढ़ा दिया। चाइनीज के अंदर सर इसके अलावा और क्या क्या है? ये तो बहुत यूनिक आइटम है आपका। सर जो रेगुलर आइटम हो तो सब है ही है मेरे पास। एक शावरमा फ्राइड राइस भी है। शावरमा फ्राई राइस? यस यस। शावरमा के अंदर फ्राई राइस? Yes. कमाल है मंसूर साहब, आपने तो कमाल कर दिया है। मतलब ये अगर आप शावरमा खाने के शौकीन हो और शावरमा खाने के लिए तवील सफर भी अगर करते हो तो एक बार मंसूर साहब का अरबी एंड डिलाइट के अंदर जोगेश्वरी के अंदर आप कभी तशरीफ लाओ, शावरमा को जरूर नोश फरमाना, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा।
जब जायकों के सफर के साथ आपके साथ रूबरू हो और जब तजुर्बा थाली में परोस करके आपके सामने बेहतरीन जायके ले करके आए, उसे कहेंगे मुन्ना फास्ट फूड और तवा कॉर्नर। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा, जोगेश्वरी में बहुत सारे तवे वाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितने बरस हो गए? 33 बरस का तजुर्बा, मतलब पूरी एक जिंदगी, पूरा एक दौर निकला है। यही कर रहे हो, तवे के आइटम ही दे रहे हो? तवे के आइटम मैं कर रहा हूँ कुछ 25 बरस से। जब तजुर्बा और जायका का जब मिलन होता है तो एजाद होता है मुन्ना फास्ट फूड का। तो फिर आज हम इसी को समझते हैं कि यहाँ पर क्यों इतना मशहूर और मारूफ है और लोग जौक दर जौक यहाँ पर आते चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इनके साहबजादे हो? जी भाई। ये जो हांडी जो बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, ये हांडी में आपको नल्ली निहारी मिल जाएगी। ये मटन नल्ली निहारी। ओके। सबसे पहली बात भाई, मेरे पास बीफ आइटम कुछ भी नहीं है, नो बीफ। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है सब बकरे की आइटम है। और ये तवे के ऊपर तवे पे भी सब बकरे की आइटम, कलेजी अच्छा। फ्राई से लेके मटन भुना तक के सब बकरे का ही मिलेगा। ये जो तवे के ऊपर जितना भी है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये सब ये बकरे का है। सब बकरे का है। ओहो। A to Z जितनी भी आइटम्स है ना मटन में, मेरे पास सारी चीजें बकरे की है। जहन में एक सवाल था, इतनी मशहूर और मारूफ कैसे, क्योंकि जोगेश्वरी के अंदर भी मुमरा जैसा मामला है कि आप एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मकबूलियत के ऊपर एकदम इतने उरूज पे रहते हो तो कुछ ना कुछ एक जरूरी वजह रहती है। अभी ये बैदे की रोटी हो गई है, ये चिकन रोल है, हाँ। चिकन बैदा रोटी है। हाँ। फिर उसके अलावा मटन बैदा रोटी भी है। तो मटन में हम लोग कीमा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कीमा हाँ, हाँ। इसकी स्टफिंग हो। ओके जी, तो इसका जो स्वाद है और इसका जो जायका है वो पूरा कंप्लीट डिफरेंट। फिर उसके ओके। बाद हमारे पास बोनलेस में आएगा अच्छा, मटन भुना। देखिए ओके। जैसे ये 10:30 बज रहा है, करीबन पूरा खत्म हो चुका है। उसके अलावा गुर्दा फ्राई, भेजा फ्राई जो तवे पे आपको लाइव तवे पे बन के मिलेगा। रमजान में क्या मामूल रहता है आपका? में भाईजान मेरे पास तवे के अलावा 30 से 40 आइटम इफ्तार काउंटर लगता है मेरा बाहर। 30 से 40 30 से 40 आइटम टोटल्स रहती है मेरे बाहर पास। काउंटर इफ्तार लगता है? बाहर काउंटर लगता है। तो दोस्तों, अभी तो बहुत सारे को हमें एक्सप्लोर करना है, लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ हम चखेंगे कि यहाँ पे जो पाया सूप उसको मुलाहिजा फरमाते हैं तो आपको अंदर मिलते हैं। तवील और अरीज मेनू है मगर जगह नहीं है। अभी मैं आपको बहुत सारे यहाँ जोगेश्वरी के की आउटलेट दिखाना चाहता हूँ, तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा चुकते चुकते आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और जब अपनी पसंद की चीज जो आपको पसंद हो, आपकी वालदा को पसंद हो, आपकी नानी को पसंद हो, आपके नाना को पसंद हो, वो चीज जब आपको दिख जाती है तो आप कनेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे ये पाया सूप है और ये पाया सूप हम देखते हैं कि मुझे कैसा लगता है। एक बेहतरीन पाया सूप कि अगर आप जायकों के शौकीन हैं और आपको अच्छा सूप पीना है तो आप यहाँ पर जरूर तशरीफ ला सकते हैं। अच्छा, सूप के अलावा की अगर कहानी कहूँ तो ये एप्रिकॉट डिलाइट है। इसके अंदर एप्रिकॉट की पल्प हो गए, ये देखिए, वाह। और ये यहाँ का तुर्किश लुकमा है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये कहीं से आउटसोर्स किया हुआ नहीं है, ये इनका खुद इन हाउस खुद का बना हुआ है। तीखा भी हो गया, मीठा भी हो गया। आगे जोगेश्वरी के ऐसे आउटलेट पे हम जाते हैं जिसके बगैर जोगेश्वरी की कहानी नामुकम्मल है। जोगेश्वरी में आप रहो और यहाँ पर खामोशी रहे, ट्रैफिक ना रहे, हुजूम ना रहे, भीड़ भाड़ ना रहे, तो ये समझ लीजिए कि शहर की सूरत हाल नामुनासिब है। एक और ट्रैफिक चलने की जगह ना रहे तो इसका मतलब सब चीज नॉर्मल है। मेरा वीडियो मुंबई के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। आज हम जोगेश्वरी की कहानी सुनाते हैं। फरीद सीख कबाब, तो एकदम हैरत में पड़ेंगे, जो सिलसिला 1992 से शुरू हुआ है मुंबई में, इसके मुकाबले में कोई भी दूसरा आउटलेट नहीं। फरीद सीख पराठा की जब बात निकली है तो आपसे ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मुंबई में ऐसी और कौन सी सीख पराठे की दुकान है जिसकी एक ब्रांड के अंदर 3 किचन है, 7 सेक्शन है और पार्सल का काउंटर अलग से है, और उसके बावजूद भी इनफ नहीं है, नाकाफी है। लोग इंतजार करते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं है आज, लेकिन जब सैटरडे को इधर आओगे वक्त लेकर के आना, क्योंकि आपको यकीनन बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल, हमने हर वीडियो के अंदर कहा है कि जब कभी भी आप सीख पराठा खाने के लिए जाते हो, तेजाबियत यानी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए आप मुंबई की सरजमीन पे किसी भी दुकान पे जाओ, आपको साथ में पुदीना ज़रूर मिलेगा, जो गोश्त आप खाते हो वो हजम हो जाए। आगे की बात कहूँ तो ये नींबू की क्वालिटी देखिए कि कितना ज़बरदस्त है, और ये नींबू और साथ में इसके ऊपर सीख के ऊपर नींबू के ये जो जूस है वो हम इसके ऊपर जब छिड़कते हैं, और छिड़कने के बाद ये पराठे को तोड़ करके अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, तो फिर जायका किस लेवल पे जाता है पूछिए मत। और इसको चटपटा बनाने के लिए जब हरी चटनी के अंदर इसको सराबोर करके खाया जाता है तो एक अलग ही मुकाम होता है, और जोगेश्वरी में उस मुकाम को कहते हैं फरीद सीख पराठा।
जोगेश्वरी की आप कहानी सुनाते हो अपने वीडियो के अंदर, फरीद सीख पराठे को अगर आप शामिल नहीं किए तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी अधूरी है। अगर आप जायकों के शौकीन हो और एक बेहतरीन किस्म का सीख पराठा खाना चाहते हो तो आप जरूर यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे 7 सेक्शंस है, वो पूरे नहीं पड़ते। उसको कंट्रोल करने के लिए 3 किचन है, वो भी पूरे नहीं पड़ते। उसके बाद भी हुजूम रहता है, वेटिंग लगी हुई रहती है। और अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे आओ तो आप वक्त लेकर ही आना, आपको बैठने की जगह अभी से कह देता हूँ नहीं मिलेगी। जोगेश्वरी फूड गाइड के अंदर एक चीज बड़ी ही तकलीफ दे रही थी मुझे कि मैं क्या दिखाऊं, ये दिखाऊं कि वो दिखाऊं। एक एक चीज यहाँ पे इतनी जबरदस्त है, लेकिन मैंने उसके अंदर चुनिंदा किया है क्योंकि जोगेश्वरी भी एक वीडियो के अंदर समा नहीं सकता। तो अब जो आ जाता है कि हमारे इस सफर के अंदर बिरयानी को एक्सप्लोर करने का। लेकिन जब बिरयानी की बात आए, जो सेलिब्रिटीज भी बहुत पसंद करते हैं, तो उसके अंदर एक ही नाम जहन में आता है, पर्शिया दरबार। तो आज हम पर्शिया दरबार के अंदर, इतना तवील इसका मेनू है कि मैं क्या करूं, चाहे मंदी लो, चाहे अरबी लो, चाहे कुछ और। लेकिन जब मुगलाई खाना इंडो अरब तहजीब के अंदर अगर परोसी जाए तो उसका खाने का मजा कुछ अलग ही रहता है। चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं पर्शिया दरबार की बिरयानी को। पर्शिया दरबार के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है जहाँ पर बैठ करके आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ मुगलाई खानों को इंडो अरब पर्शियन थीम के अंदर ये बना हुआ है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बिरयानी आ चुकी है क्योंकि मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। ये एक ऐसी रेस्टोरेंट है कि मेरे या किसी के कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये जो इलाका है ज्यादा करके सेलिब्रिटीज का, जो फिल्मों में काम करने वाले, टीवी सीरियल्स में काम कर रहे, वो लोग भी तराब में रहते हैं। इस रेस्टोरेंट को बहुत पसंद करते हैं। बिरयानी हो, साथ में ये दही का रायता हो और इसके अंदर आलू हो, चिकन लेग हो, राइस हो, असल मसाले के साथ बनी हुई बिरयानी हो और इतना खुशगवार माहौल हो और बिरयानी पर्शिया दरबार की हो तो लज्जतें चीख चीख के कहती है वाकई में हम असल बिरयानी है। एक बेहतरीन बिरयानी अगर आपको खाना है तो एक बार मुलाहिजा फरमाइए और इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। जब जोगेश्वरी फूड गाइड की बात हो तो जरूरी है कि जोगेश्वरी के अंदर हम हर चप्पे चप्पे को कवर करना, और उस कवर के अंदर आज हम पहुंचे हैं घास वाला। अभी ये नाम आपको बड़ा अजीब और गरीब लग रहा होगा कि घास वाला क्या, तो चलिए, घास वाला एक दुकान का नाम है और उसके अंदर क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, आपको इसकी मालूमात देते हैं। घास वाला डेयरी फ्रेश, जिसकी कहानी 1969 से है। मेरा अपने बचपन का भी तजुर्बा है कि जब मैं यहाँ से किसी जमाने में गुजरता था तो इस जगह पर तबेले हुआ करते थे, और जब अभी मैंने यहाँ के जिम्मेदारान से जब मैंने इस बारे में पता किया तो उन्होंने बताया वो तबेले आज भी कायम है। फर्क इतना है कि वो तबेले पीछे है और अब आगे एक आलीशान यहाँ पे जो है स्टोर बन चुका है। अब मैं आपको इस दुकान के ताल्लुक से कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ और यकीनन वो डेमो देख करके आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी। भाई मुझे वो आपकी दही देना। ये देखिए दही, बराबर आपको दही नजर आई? ये कितनी गाड़ी है पता है? नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। देखिए, तो ये है क्वालिटी घास वाला डेयरी फ्रेश की। अब आगे की आपको एक चीज बताता हूँ। ये आप देख रहे हो लच्छा रबड़ी, सुना है, कभी खाया है? अब इसके अंदर एक लेयर है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिक्विड है। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर रबड़ी कहाँ की है? आबू रोड की, जिसका हमने वीडियो बनाया था। लेकिन ये रबड़ी उसके बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल अलग है। इसका जायके को तफसील बताना मेरे डिक्शनरी में, खजाने में नहीं है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो एक अनदर लेवल है। और यहाँ पे आप किसी भी चीज को देखिए, चाहे यहाँ की चमचम देखिए, चाहे पे ये मटका केसर मलाई देखिए, चाहे मटका रसगुल्ला देखिए, चाहे नीचे की ये अंगूरी रबड़ी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इस दुकान को जोगेश्वरी फूड हब के अंदर मुनफरिद बनाती है। ये देखिए, ये है प्योर घी, ये है काऊ घी, ये है बफेलो घी और ये A2 काऊ घी। ये सबसे महंगा ये रहता है। अब बताइए, इनके यहाँ पे जो मिठाइयाँ बनती है, कोई भी मिठाई आप यहाँ से लो, वो जो देसी घी के अंदर बनती है, ये इनके खुद के अपने तबेले के अंदर वो जो देसी घी तैयार होता है और उसी तैयार किए हुए घी के अंदर ये अपनी मिठाई बनाते हैं, जिसकी मिसाल जो है जलेबी भी है। जब प्योरिटी और खालिसपन की बात हो तो आप आंख मूंद करके घास वाला के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यह है यहाँ की जलेबी, जिसके ऊपर देखिए केसर, ड्राई फ्रूट्स की आमेजिश है। यहीं के बने हुए घी के अंदर बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ जलेबी ही नहीं, कोई भी मिठाई वो बिल्कुल खालिस है, यहीं के घी में बनी हुई है और केसर से लबरेज मिठाई आपको अगर खाने मिल जाए,
इस गारंटी के साथ कि ये घास वाला क्या है, असल होगा। तो क्या कहना, ये है ऊँटनी का दूध। मैंने मुंबई में कहीं मिलता होगा लेकिन मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुंबई में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जोगेश्वरी में कहीं पे ऊँटनी का दूध मिलता है तो वो घास वाला डेयरी फ्रेश के अंदर मिलता है। तो अगर आपको ऊँटनी का दूध की भी अगर दरकार है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसको खरीद करके मुस्तफीज हो सकते हैं। कि मिठाइयाँ तो है, इतनी सारी प्रोडक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे अलमराई के भी प्रोडक्ट है। ये वही कंपनी है जिसके अंदर मैंने काम किया है, और जब अलमराई का प्रोडक्ट दिखता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर अपनी जिंदगी का एकदम खूबसूरत से वक्त गुजरा हो तो क्या कहना। जब आपको अपनी मन मर्जी की सब चीजें, आपकी पसंदीदा चीजें दिख जाता है तो दिल एकदम खुश हो ही जाता है। यहाँ पे अगर आपको अगर केक चाहिए तो केक भी अवेलेबल है, गिफ्ट हैम्पर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और साथ में अब मेरा जब ये वीडियो जब आएगा तो अनकरीब रमजानुल मुबारक की आमद तशरीफ आवरी हो जाएगी। तो उस वक्त जो घरों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कंज्यूम होती है तो वो खजूर होती है, और खजूर भी देखिए अजवा की भी मुख्तलिफ तरीके की किस्में हैं। ये मजदूल जो है जॉर्डन की, ये भी खजूर यहाँ पे दस्तियाब है। मतलब खजूरों का इस दुकान में अगर आप देखोगे कलेक्शन तो खजाना है। और ये आपको बता दूं कि यहाँ पर ये तलबीना भी है, जो गल्फ कंट्रीज में जाकर के आए हुए, काम करके आए हुए हैं, जो उम्रा हज करके आए हैं, उनको पता है कि ये सब क्या है। कीमिया खजूर वगैरह भी है। तो हर चीज, मतलब जो जरूरत है जिंदगी में, जो भी चीज आपको लगती है, जो जरूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह घास वाला डेयरी फ्रेश के अंदर वो तमाम चीजें अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, अभी घास वाले का सफर यहीं पे खत्म करते हैं और आगे के आउटलेट पे आपसे मिलते हैं। जब लज्जतों के समंदर में आप जब गोता लगाते हो, और गोता लगाने के बाद आपने जब शावरमा खाया हो, आपने तवे वाले आइटम खाया हो, आपने सूप पिया हो, आपने सीख पराठा खाया हो, आपने बिरयानी खाई हो, आपने मिठाई खाई हो, तो अब वक्त है फालूदा पीने का। और जोगेश्वरी की सरजमीन के ऊपर अगर फालूदे की बात आए तो फिर एक ही नाम है, बाबा फालूदा। आज हम इस आउटलेट के ऊपर अपने सफर का इख्तिताम करेंगे, मगर इख्तिताम करने से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पीछे जो ये हुजूम है, आप इनकी किसी भी ब्रांच में चले जाइए, चाहे माहिम में चले जाए, चाहे कुर्ला में चले जाए, चाहे आप लंदन ब्रांच में चले जाओ या दीगर ब्रांचेस में चले जाओ, आपको हर जगह पर भीड़ मिलेगी और फालूदा मिलेगा, और सब जायकों से लबालब भरपूर रहेंगे। इनके बकेट में बहुत सारी वेराइटीज है। मैंने एक बाबा टॉप नाम का फालूदे का ऑर्डर दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि वो नया इनकी मेनू के अंदर शामिल हुआ है। इस गहमा गहमी के अंदर शूटिंग भी करना, प्राइवेसी भी रखना, जायका भी तलाश करना और जायका भी आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये इनका बाबा टॉप नया इनका आइटम आया हुआ है, जो देखिए इसके अंदर कुल्फी, आइसक्रीम और जाहिरी बात है फालूदा है, तो बहुत सारे इसके अंदर लवाजमात हो गए, उससे लबरेज है। और ये जब कुल्फी में डूबा हुआ फालूदा आप जब इसको नोश फरमाएंगे तो पुकार पुकार के कहता है कि बाबा फालूदा के मुकाबले में मुंबई में कोई नहीं। 7 बजे से मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ और तकरीबन 12:30 बजे है, और पेट भरा होने के बावजूद भी मैंने यहाँ का फालूदा पिया, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। तो फिर अब मैं यहाँ पे एक इनकी रजवाड़ी आइसक्रीम मैंने इसका ऑर्डर दिया और ये अब मुझे मिल चुकी है। वाह, लाजवाब। जोगेश्वरी में तो हमने झंडे गाड़ दिए हैं, मगर अगली मंजिल और भी धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने हमारा वीडियो मुमरा वाला नहीं देखा है तो राइट साइड में ऐप अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो, कि वो वीडियो कैसा लगा।